गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती का अध्ययन करने जा रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था। जब वो 14 वर्ष की अवस्था के थे तब उनके पूरे परिवार ने शिवरात्रि का व्रत रखा था। तब उन्होंने भी रखा। तब उन्होंने ये देखा कि जो एक चूहा है, अर्धरात्रि में परिवार के जब सभी सदस्य सो गए थे लेकिन ये जागते थे, तब उन्होंने देखा कि एक चूहा है वो शिव की प्रतिमा पर उछल कूद कर रहा है। तब उनके मस्तिष्क में ये विचार आया कि जब शिव जी एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो मानव जाति की क्या रक्षा करेंगे। ये प्रश्न उनके मस्तिष्क में आता रहा और कुछ समय बाद ही उनके चाचा और उनकी सगी बहन का निधन हो गया था। तब उनकी विरक्ति होती गई। तब उनके परिवार के सदस्यों को लगा कि उनका विवाह करना चाहिए, लेकिन जिस दिन उनका विवाह तय किया गया था उसी दिन वो घर से चले गए थे। तब वो घर से चलते हुए घूमते रहे और अंत में वो काशी में विरजानंद के संपर्क में आए। तब उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो विरजानंद जी ने बोला, कौन है? तो उन्होंने कहा, यही जानने के लिए तो मैं आया हूँ। तब विरजानंद जी को लगा कि उन्हें अपना सच्चा शिष्य मिल गया है। उन्होंने उसे स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों की शिक्षा दी और उनको कहा कि तुम वेदों का प्रचार प्रसार करो। उन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार किया और 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद वह वेदों का प्रचार करते रहे थे। उसके बाद जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह ने उन्हें जोधपुर आने के लिए आमंत्रण दिया। तब जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे वो कई व्यसनों में लिप्त थे और उनके पास एक वैश्या थी, नन्ही जान। जब दयानंद सरस्वती वहाँ आए तो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जसवंत सिंह को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन नन्ही जान को ये सब पसंद नहीं आया और नन्ही जान ने उनको उनके विष में उन्हें कांच पीस के दे दिए थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी अजमेर में आकर। वैसे तो वह योग के प्रभाव से कई बार वह मृत्यु से बच गए थे, लेकिन इस बार उनके विष में जब कांच पीस दिए थे तो वह बच नहीं पाए और उनका निधन हो गया था। स्वामी दयानंद जी वेदों का प्रचार प्रसार करते रहे और अगर मैं उनके धार्मिक विचार देखूं तो सबसे पहले उन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास किया और उन्होंने कहा ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि हम प्रतिमाओं में ईश्वर की प्रतिमा को नहीं बांध सकते। आर्य समाज के द्वितीय नियम में उन्होंने ईश्वर का वर्णन किया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। इस प्रकार उन्होंने ये कहा कि हम ईश्वर को बांध नहीं सकते। उस समय समाज में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, बलि प्रथा प्रचलित थी, तो उन्होंने इन सभी प्रथाओं का विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये प्रथाएं जो हैं वो समाज के लिए घातक है और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उस समय कई समाज के लोग जो है वो इस्लाम और ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। उनको ये लगा कि उनका धर्म अच्छा है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू समाज में कई अच्छी बातें हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं, तो उन्होंने हिंदू धर्म की अच्छाइयों के प्रति और वेदों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया और ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग जो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे थे उनका उन्होंने विरोध किया और इसके अतिरिक्त उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन का ये अर्थ है कि जो लोग ईसाई और इस्लाम धर्म में जा चुके हैं वे पुनः हिंदू धर्म में आना चाहें तो आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य धर्म के लोग जो हिंदू धर्म में आना चाहें वो भी आ सकते हैं। इस प्रकार उनकी धार्मिक व्यवस्था में उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और उनके अगर हम सामाजिक विचार देखें तो उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते और उन्होंने गुण पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और जो जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है उनका जीवन जो है वो 100 वर्षों में बटा हुआ है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, 25 वर्ष गृहस्थ का पालन करेगा, 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष संन्यास का पालन करेगा। और उन्होंने नारी स्वतंत्रता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नारी को शिक्षा देनी चाहिए
कि अगर नारी शिक्षित होगी तो संपूर्ण परिवार और संपूर्ण समाज शिक्षित होगा। और उन्होंने उस समय समाज में जो कुरीतियाँ चल रही थी स्त्रियों के प्रति, बाल विवाह, बहु विवाह, उनका विरोध किया और उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने समाज में सुधार लाने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।